नमस्कार। कभी सोचा है कि दौलत के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया जाता है, क्या वो सच में सही है? आज हम निकोलो मैकियावेली की एक बहुत ही बदनाम किताब द प्रिंस से प्रेरित दौलत बनाने के कुछ कह सकते हैं कि खतरनाक रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले दावे से होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अमीर लोग मेहनत से अमीर बनते हैं। इसका मतलब ये है कि दौलत के असली राज तो जानबूझकर हमसे छिपाए गए हैं। और ये सारा ज्ञान, ये सारे रहस्य मैकियावेली की उसी किताब में छिपे थे। एक ऐसी किताब जिसे इतना खतरनाक माना गया कि चर्च ने तो उस पर पाबंदी लगा दी। ये ज्ञान सिर्फ राजाओं और अमीरों के लिए था, लेकिन अब नहीं। तो पहला रहस्य क्या है? ये हमारी आम समझ से बिल्कुल उल्टा है। ये अपनी ताकत का दिखावा करने के बारे में नहीं, बल्कि उसे छुपाने के बारे में है, अपनी इमेज को कंट्रोल करने के बारे में है। तो पहला नियम बड़ा सीधा है, शेर नहीं लोमड़ी बनना है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? देखिए, जो शेर दहाड़ता है, अपनी ताकत दिखाता है, वो सबका ध्यान खींचता है और एक आसान निशाना बन जाता है। लेकिन वो लोमड़ी जो चुपचाप किसी को दिखे बिना अपना काम करती है, जीत आखिर में उसी की होती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। जियोवानी डी मेडिची ने बिल्कुल यही रणनीति अपनाई थी। पर्दे के पीछे रहकर उसने पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया। सोचिए, बड़े बड़े राजा उससे पैसे उधार लेते थे, लेकिन आम लोगों को कभी उसकी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं हुआ। वो एक अदृश्य लोमड़ी था। दूसरा नियम भी उतना ही चालाकी भरा है, गरीब होने का नाटक करो। इसे फ्लोरेंस के एक व्यापारी की कहानी से समझते हैं, जिसने दूसरों की हमदर्दी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये सब एक ही आइडिया पर आके टिक जाता है। अपनी कहानी को खुद कंट्रोल करो। एक ऐसी इमेज बनाओ जो आपको सुरक्षित रखे, जिससे लोग आपको कम आंकें। असल में कोई क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ एक चेतावनी भी है, अगर कोई बहुत ज्यादा काबिल दिखता है तो वो दूसरों के लिए खतरा बन जाता है, खासकर कॉर्पोरेट दुनिया में। वहां तो ये पॉलिटिक्स और साजिशों को दावत देने जैसा है। तो कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम थोड़ा कम होशियार दिखना ही होता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं, जो इस बारे में है कि कैसे ताकत और दौलत को लोगों की नजरों से दूर चुपचाप बनाया जाता है। अगला नियम सलाह देता है कि अपना साम्राज्य परछाई में बनाओ। असली पावर उन लोगों के पास नहीं होती जो सामने दिखते हैं, बल्कि उन अनदेखी ताकतों के पास होती है जो पर्दे के पीछे से खेल चलाते हैं। और ये सब धैर्य का खेल है, जो आज की जल्दी अमीर बनो वाली सोच के बिल्कुल उलट है। असली दौलत हमेशा धीरे धीरे और खामोशी से बनाई जाती है। जल्दी आने वाले पैसे के खतरों को समझने के लिए एक बिटकॉइन इन्वेस्टर की कहानी लेते हैं। उसने सिर्फ 60 दिनों में अपने पैसे को 5 गुना कर लिया था, लेकिन उसकी दौलत ने जितना शोर मचाया, वो उतनी ही जल्दी चली भी गई। ये कहानी हमें दिखाती है कि जो पैसा बहुत तेजी से आता है, वो उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। और यहीं पर स्मारकों और सिस्टम के बीच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। स्मारक जैसे कि एक फरारी दिखने में तो बहुत शानदार लगते हैं, पर वो सिर्फ पैसा खर्च करवाते हैं। वहीं दूसरी ओर सिस्टम जैसे कि एक डिविडेंड पोर्टफोलियो सोते हुए भी पैसा कमा कर देते हैं। अब आते हैं उस बात पर जिसे इस किताब का सबसे कड़वा सच कहा जाता है, कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर हमारे सबसे करीबी लोगों से ही होता है। जहां एक बहुत कड़वी सच्चाई है, अपने दोस्तों और सहकर्मियों को अपने प्लान्स और अपनी कामयाबी के बारे में बताना कभी कभी धोखे को न्योता देना जैसा होता है। सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारी ही मेज पर बैठा होता है। इसी बात को समझने के लिए मुंबई के एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी और कड़वी चेतावनी है कि ज्यादा बोलना कितना महंगा पड़ सकता है। सोचिए, जिस सफलता का ढिंडोरा उसने पीटा, वही उसके पतन की वजह बन गई। और ये सब हमें आखिरी और सबसे गहरे सबक की तरफ ले जाता है, जो पिछले सारे नियमों को एक साथ जोड़ देता है। आखिरी और सबसे जरूरी नियम है, अमीर दिखना बंद करो और अमीर बनना शुरू करो। अगर दौलत को साबित करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो अभी तक असल में हासिल हुई ही नहीं है। आइकिया के संस्थापक इंगवार कॉम्प्राड इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। लोग उन्हें कंजूस तक कहते थे, लेकिन उनके उस सादा जीवन शैली ने उन्हें जलन, बेवजह के ध्यान और धमकियों से हमेशा बचा कर रखा। उन्होंने अपनी दौलत का मजा अपनी शर्तों पर लिया, बिना कोई तमाशा बनाए। तो निचोड़ क्या है? पैसा शोर मचाता है, ध्यान खींचता है, लेकिन असली टिकाऊ दौलत हमेशा खामोश रहती है।
तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं। जब साबित करना बंद कर दिया जाता है तभी सुधार करना शुरू होता है। तो सवाल ये है कि आपकी खामोशी क्या बनाएगी?